हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आलोक शर्मा और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वेव ट्रेन कोहेरेंस लेंथ एंड कोहेरेंस टाइम। यानी ये वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल होने वाला है और इस टॉपिक के ऊपर बार बार सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए। एक्चुअली पहले हम जानेंगे वेव ट्रेन क्या होता है। वेव ट्रेन एक ऐसा वेव पैकेट है जो कि किसी एटम से रेंडमली इनिशिएट होगा या निकलेगा, इमिटेड होता है। आप मेरे पुराने वीडियो में देखेंगे, वहाँ लाइट का प्रोडक्शन कैसे होता है वो उस बारे में आपको वहाँ बताया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं। बेसिकली एटम्स में इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन के कारण से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती हैं वो वेव पैकेट के फॉर्म में निकलती हैं। यानी वो कंटिन्यूसली नहीं होती, लगातार ट्रांजिशन होते रहती हैं, तो वेव पैकेट वहाँ से यानी ईएम वेव के बर्स्ट निकलते रहेंगे, तो दोज आर कॉल्ड वेव पैकेट। तो यहाँ पर हम क्योंकि कोहेरेंस लेंथ और कोहेरेंस टाइम को जानना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ वेव ट्रेन बोल रहे हैं। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको, इसको मैं फिगर 1 बोलता हूँ, फिगर 1। तो जैसा कि फिगर 1 में आप देख पा रहे हैं, एक मैंने यहाँ वेव ट्रेन बनाया है। बेसिकली वो एक वेव पैकेट ही है, यानी उसका स्प्रेड कुछ यहाँ से शुरू होकर के यहाँ खत्म हो जा रहा है और बीच में आप इसका प्रॉपरली सिनुसॉइडल बिहेवियर ये जो है आप देख पा रहे हैं। तो ये एक साइन वेव की तरह या सिनुसॉइडल जो भी कहें उस तरह यहाँ देख पा रहे हैं। तो अब इसमें बात आती है लेंथ की कि कोहेरेंस लेंथ क्या होती है या उसका ये लेंथ कितना आ रहा है। तो देखिए, जहां तक इसका हमारा ये सिनुसॉइड वैलिड है, जहां तक प्रॉपर्ली आप, जैसे मैंने यहाँ से ग्रीन इंक से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक लिया हुआ है, तो ये एक साइन वेव यहाँ वैलिड हो रही है या साइन वेव आपको प्रॉपर दिखाई पड़ रहा है। तो इसके लिए लेंथ हम निकालने की कोशिश कैसे करेंगे। ये जो लेंथ होगी, क्योंकि इसका जो स्पीड है आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है, दैट इज सी। और इसका ये डेल्टा टी या हम इसको टॉप बोल सकते हैं, ये होता है हमारा इसको बोलेंगे टाइम इंटरवल, यानी कितने टाइम में वो इनिशिएट होता है। तो किसी एटम से जो वेव ट्रेन निकलता है उसका जो है इलेक्ट्रॉन का जो टाइम होता है, ट्रांजिशन टाइम, उसको माना गया है 10⁻⁻⁸, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये इतना टाइम होता है तो बेसिकली हम इसकी लेंथ को इस तरह से देख पा रहे हैं। तो इस वेव ट्रेन के लिए मैंने यहाँ कैलकुलेशन लिखी है, आप छोटा सा ही है, समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा कि इस लंबाई को हम बात करें तो एल इक्वल टू कितना होगा, सी डेल्टा टी या टॉ हम कह सकते हैं। तो देखिए, सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 10⁻⁻8। तो ऑल टुगेदर ये मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली वैल्यू कम्स आउट टू बी 3 मीटर। तो 3 मीटर का, यानी एक अगर ये बस निकल रहा है तो यहाँ से 3 मीटर लेंथ का रहेगा, ये मान लीजिए। अब इसमें कितने ऑसिलेशन होंगे अगर ये भी हम जानना चाहें तो देखिए, दूसरा नोट यहाँ से आप देखेंगे, यदि हमारे पास इसकी वेवलेंथ को हम ये मान सकें, हालांकि आपको मालूम है वेव पैकेट में क्या होता है, एक कोई फिक्स वेवलेंथ नहीं होती है, एक सेंट्रलाइज वेवलेंथ होती है, उसके अबाउट और कुछ वेवलेंथ भी हो सकती हैं, क्योंकि वेव पैकेट में मोर देन यानी कई सारी वेवलेंथ शामिल हो सकती हैं एक सेंट्रल वेवलेंथ के अराउंड। और इसी तरह से उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ भी, जैसे वेवलेंथ है ऐसी फ्रीक्वेंसी में भी है कि मेन जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके अराउंड कुछ फ्रीक्वेंसीज उसमें शामिल हो सकती हैं। तो लेकिन जो हम मेन मान के चल रहे हैं, यदि हम ये मान लें कि उसका मीन वेवलेंथ या जो भी इसका सेंट्रल वेवलेंथ होता है उसको हम लैम्डा लेके चलें, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी यहाँ कैलकुलेट किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ ऑसिलेशन कैसे कैलकुलेट होंगे, देखिए टोटल लेंथ आ रही है हमारी एल, और लैम्डा हमारा अगर वेवलेंथ है, मीन वेवलेंथ या सेंट्रल वेवलेंथ बोलूँ इसको, तो इस केस में कितनी वैल्यू आ रही है, ये आएगी एन इक्वल टू एल ओवर लैम्डा। यहाँ मैंने एक फॉर एग्जाम्पल लिया है, ये इफ करके बोला हुआ है। यदि मैं लैम्डा बोलता हूँ इतना है 5 × 10⁻⁷ या आई कैन से 5000 एंगस्ट्रॉम, तो कितने ऑसिलेशन यहाँ पूरे हो रहे हैं जरा देखिए। तो एन का वैल्यू निकल रहा है इतना, तो ये नंबर है केवल, तो इतने इतने ऑसिलेशन आएंगे। यहाँ मैं ऐसे ऑसिलेशन ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो इतने ऑसिलेशन आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बात की वेव ट्रेन क्या है और उसकी फिर कोहेरेंस लेंथ क्या है। कोहेरेंस लेंथ को थोड़ा और समझते हैं, मतलब इसको हम कोहेरेंस लेंथ क्यों कह रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करें, हालांकि वो बात तो यही होगी। अब देखिए, क्योंकि हमने आपसे कहा कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है या लाइट इनिशिएट हो रही है, इमिट हो रही है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली आपके पास वेव पैकेट्स आएंगे, वहाँ से वेव पैकेट आएंगे। तो देखिए, अब उसे हम कोहेरेंस लेंथ या ऐसा क्यों नाम दे रहे हैं वो समझें। यहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, देख लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन अब देखिए, मैं यहाँ से पहले एक वेव बनाता हूँ। तो एक वेव पैकेट मान लीजिए हमारा ऐसे इनिशिएट हुआ, कुछ इस शेप में रहता है, यानी बीच में एक पीक जैसा आएगा और फिर थोड़ा सा आपको मालूम है डिमिनिश होता होता जाएगा। मान लो कि ये हो गया, तो यहाँ मैं डिमिनिश कर रहा हूँ इसे, से इट इज़ लाइक दिस। तो ये लेंथ देखिए,
इसको मैं ये बोल दूंगा जहाँ तक इसका प्रॉपरली साइनसॉइड वैलिड है, तो जो सिनसॉइड हम यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तो खत्म हो जा रहा है, तो मैं ये मान रहा हूँ। इसको मैं बोल दूंगा एल लेंथ है, लेकिन अब मैं 2 की कोहेरेंसी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ मैं एल इसको कोहेरेंट COH ऐसे लिख लेता हूँ। अब जो दूसरा वेव ट्रेन आएगा, जैसे मान लीजिए एक एटम से लाइट इनिशिएट हो गई, अब दूसरा जो वेव पैकेट आने वाला है, अब यहाँ से कंटिन्यूसली हम बनाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फेज़ वहाँ पे फेज़ का कोरिलेशन होगा, तो यहाँ से फेज़ टूट जाती है, ये थोड़ा सा अब्रप्ट होगा, तो मैं कह रहा हूँ कुछ यहाँ से ऐसा थोड़ा ब्रेक करता हूँ, और बल्कि मैं बनाने के लिए यहाँ से बनाना शुरू करूँगा इसको ऐसे से ऐसे, यहाँ एक सेंट्रल वे ले गया मैं इसके इक्वलेंट ऐसा ही, और यहाँ ऐसे 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 लेके ये जोड़ रहा हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेक आ रहा है, ब्रेक और अब्रप्टनेस मैं इसको बोल देता हूँ। यहाँ एक अब्रप्टनेस क्रिएट हो जाएगी, ये रैंडम कुछ यहाँ पे अब्रप्ट हो जाएगा, रैंडमाइज होने लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इसमें कि एक हमारा जो गया, एक जस्ट इसको मैं ऐसे एनवेलप कर देता हूँ, एक वेब पैकेट। अब टाइम क्योंकि होता है, टाइम जो है आप जानते हैं एटम में इसको नॉर्मली जब आपको न्यूमेरिकल में देंगे तो कुछ और ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको नहीं दिया तो स्टैंडर्ड मानेंगे ये, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ वैल्यू दी होगी तो आप वहाँ पे वैसा यूज़ करेंगे। तो यहाँ जो ये ब्रेक आ गया, ये जो ब्रेक आता है इसके वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा ये प्रोसेस रैंडमाइज है। तो यानी इस वाला जो वेव ट्रेन गया और ये दूसरा वेव ट्रेन, ये वेव पैकेट लगभग आइडेंटिकली टर्म है, ऑलमोस्ट ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका एनवलप कुछ ऐसे जा रहा है ये करके, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, रैंडमाइज हो रहे हैं, यानी इनकी फेज कोरिलेशन का कोई जरूरी नहीं है, इनकी फेज कोरिलेशन होगी। तो यहाँ मैं कहूँगा नो, इस ब्रेक होने की वजह से नो फेज कोरिलेशन। तो यहाँ पर फेज कोरिलेशन वैलिड नहीं रहेगा, यानी जो हमारे पास वेव आ रही हैं उनका फेज कोरिलेशन कितनी देर के लिए वैलिड है, इतनी देर के लिए। तो इतने टाइम के लिए हम कह सकते हैं एटम, जो एटम आएंगे, एक एटम हो या कई मल्टीपल एटम होंगे और लाइट इनिशिएट होगी, तो कोहेरेंसी या हम कह सकते हैं कांस्टेंट फेज जो मेंटेन की जा सकती है 2 लाइट के बीच में या 2 फोटोन के बीच में, वो इतने टाइम के लिए की जा सकती है। तो फेज कोरिलेशन जो बैठेगा वो 10⁻⁻ इतने के लिए बैठेगा। तो इतने टाइम के लिए जो लेंथ आती है उसका नाम कोहेरेंस लेंथ है। ऐसे इसमें भी मैं कहूँगा तो ये हमारा कोहेरेंस लेंथ हो जाएगी। और कोहेरेंस टाइम भी फिर क्या हुआ, कोहेरेंस टाइम वो टाइम आ रहा है, जैसे कि हम इसको कह रहे हैं ये वो टाइम होगा जिसमें कि हम किसी वेव पैकेट की फेज को प्रॉपरली आप यानी उसके बारे में क्लियरली बता सकते हैं कि यहाँ तक फेज मेंटेन है, यानी क्लियरली यू कैन प्रिडिक्ट द फेज। अदरवाइज इससे ज़्यादा फेज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ से आके फेज रिलेशन क्या रहा होगा, क्योंकि यहाँ ब्रेक आ गया तो इनके बीच में फेज कोरिलेशन नहीं आ रहा है। एक ये पहला वाला, इसको नंबर 1 बोल देता हूँ, पहला आगे चला गया, दूसरा वेव पैकेट या वेव ट्रेन यहाँ से आया, तो फेज कोरिलेशन नहीं है, तो फेज कोरिलेशन जो है वो यहाँ तक वैलिड हो रही है, ठीक है। और इसको LCOH फिर से यहाँ लिख देता हूँ। अब इस वाले के लिए ही बात कर लूँगा, तो आपको यहाँ बात समझ में आ रही होगी कि फेज कोरिलेशन हमारे लिए इतने के लिए वैलिड रहा। तो ये जो लेंथ होती है इसी का नाम L, जो ये लेंथ आ रही है इसका नाम है कोहेरेंस लेंथ, और जो टाइम आ रहा है वो कोरिलेशन ये आ रहा है। तो जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ समझिएगा, कोहेरेंस लेंथ का मीनिंग है जब तक कि इस एक वेव पैकेट का उसका सिनसॉइडल आप वैलिड मान सकें, जहाँ खत्म हो गया अब्रप्टली वहाँ तक नहीं, जहाँ तक उसकी रेगुलर या सिनसॉइडल जो बिहेवियर है, साइन बिहेवियर वैलिड रहे वो, और जितनी देर तक के लिए फेज के बारे में आप प्रिडिक्ट कर सकें क्लियरली, वही आपका होता है कोहेरेंस टाइम। तो यहाँ मैं कोहेरेंस लेंथ फिर से बोल देता हूँ, आंसर तो ये आ रहा है अगर मैं उतना मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, ये इतनी स्पीड और ये, तो कोहेरेंस लेंथ आपकी ये हो गई 3 मीटर, और आपका ये जो कोहेरेंस टाइम आ रहा है वो आपका आ जा रहा है 10⁻⁻8, इस तरह से आ जाता है। बाकी इनका एक रिलेशन थोड़ा सा और हम चेंज कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम एक चीज़ मानेंगे, अब इनका फॉर्मूला और एक नया निकल आता है, L कोहेरेंस आप कह रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला, एक फॉर्मूला और निकाल देता हूँ, L कोहेरेंस, फिर अगले वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे इसके ऊपर।
ये लेजर्स पे रिलेटेड ज़्यादा होता है और लेजर्स के न्यूमेरिकल काफ़ी आते रहते हैं, तो उसके लिए आप उसको समझ लीजिए। अगले में हम न्यूमेरिकल ही कर लेंगे। मैं इसको डेल्टा टी या टॉ कुछ भी बोल सकता हूँ, फिलहाल मैं इसको डेल्टा टी से बोल रहा हूँ। तो देखिए डेल्टा टी क्या होगा, फिर मैंने आपको कहा कि क्योंकि एक सेंट्रलाइज वेवलेंथ होती है, उसके अराउंड हमारा बैंड हो सकता है वेवलेंथ का या फ्रीक्वेंसी का। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं इसको, अगर मैं इसको डेल्टा टी को डेल्टा न्यू के फॉर्म में कहूँ, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी का चेंज है, सो आई कैन से मतलब फर्दर सी और टाइम की जगह 1 फ्रीक्वेंसी, यानी मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, ठीक है। या फिर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, एक फॉर्मूला आता है हमारा डेल्टा न्यू, यानी फ्रीक्वेंसी का बैंड कितना आएगा, तो डेल्टा न्यू इक्वल्स टू ये आ जाता है सी ओवर एल कोहेरेंस। तो एक फॉर्मूला हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमने निकाल लिया है।